In a coil of resistance 100 ohm, current is induced by changing the magnetic flux through it. एक 100 ओम का कॉइल है, उसमें करंट को इंड्यूस करा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बदल के। द वेरिएशन ऑफ करंट विथ टाइम एज शोन इन द फिगर। तो जो करंट इंड्यूस हुई उसका ग्राफ ये गिवन है। जहां टाइम इंक्रीज हो रहा है तो करंट कम होती जा रही है, ये रहा ग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, उस कॉइल से कितना फ्लक्स का चेंज हुआ। तो सवाल को दोबारा समझाते हुए 100 ओम की रेजिस्टेंस है और इंड्यूस्ड करंट और टाइम का ग्राफ गिवन है। ये इंड्यूस्ड करंट इस 100 ओम की रेजिस्टेंस से है। बताइए चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना। चार ऑल्टरनेटिव हमें गिवन। क्योंकि इंड्यूस्ड करंट का ग्राफ गिवन है, हम जानते हैं जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ई की जगह लिखेंगे माइनस डी फाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय आर। तो ये जो इंड्यूस करंट है ये है -1 बाय आर डी फाई बाय डी टी। तो क्या डिराइव हो चुका है, जो करंट है वो -r रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगले स्टेप में हम d5 बाई डी टी की वैल्यू निकाल के चेंज इन फ्लक्स निकाल लेंगे। मतलब I is equal to -1 by r d phi by dt, means d phi by dt is -ir, d phi is -r i dt। बहुत बढ़िया इक्वेशन बन चुकी है। ये आई डी टी लिटिल चार्ज है जिसे मैं ग्राफ में दिखाता हूं। अगर हम यहां से t दूर जाके एक dt टाइम की कल्पना करें तो आई डी टी ये एरिया है, ये लिटिल चार्ज है। ये जो ग्रीन कलर का शेडेड एरिया आप देख रहे हैं ये आई डी टी। तो अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो नेचुरली ये सारा एरिया आ जाएगा। मतलब आगे देखें,
इंटेग्रल डी फाई इज माइनस आर इंटेग्रल आई डी टी. This integral d phi is change in flux. I dt is little dq. आप इंटीग्रेशन के बगैर भी इसे कर सकते हैं. आप समेशन आई डी टी उस ग्राफ से एरिया निकाल सकते हैं. तो मेथड 1, इंटेग्रल डी फाई flux final minus flux initial is minus r area of IT graph. अगर आप देखें एरिया is half base into height. Base is 0.5, height is 10, 2.5. So flux final minus flux initial is minus r into 2.5. Flux final minus flux initial, the value of R 100 ohm, minus 100 into 2.5, flux final minus flux initial is minus 250. So flux initial minus flux final is 250 वेबर. तो करेक्ट आंसर अगर आप देखें वो है आपका 250 वेबर. उन्होंने यहां लिखा था द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स. हमारा जो चेंज इन फ्लक्स आया है वो फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल है. चेंज इन फ्लक्स नेगेटिव है माइनस 250, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स उन्होंने पूछा था, आंसर आया 250 वेबर. एक बात और, हमने यहां इंटीग्रेट नहीं किया, सीधा एरिया ऑफ आईटी ग्राफ लिख दिया. अगर आप इंटीग्रेशन मेथड फॉलो करते तो फिर आपको करंट को टाइम का फंक्शन बनाना होता, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को समझना होता. तो आइए मेथड 2 करते हैं. यहां से मेथड 2 में बदलाव आ जाएगा, आप देखें. ये हमारे पास ग्राफ है करंट और टाइम का. ऐसे चेक कर लें, टाइम 0 पर करंट 10 एम्पियर है और 0.5 सेकंड पे 0 है. यहां 10 एम्पियर है करंट और ये 0.5 सेकंड है. आप जानते हैं y इज एम एक्स प्लस से. y डायरेक्शन में करंट प्लॉटेड है तो I इज
स्लोप, स्लोप इस एंगल के tan का नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप तो हमारा टेंजेंट थीटा है, tan थीटा, x की जगह t है, c हमारा 10 है, I इज टेंजेंट थीटा है 180 माइनस अल्फा t प्लस 10, I tan 180 माइनस अल्फा माइनस tan अल्फा t प्लस 10, करंट आ गया माइनस tan अल्फा इज 10 डिवाइडेड बाय 0.5, 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू टी प्लस 10, तो करंट टाइम का रिलेशनशिप आया -20t प्लस 10। तो अगर हम इस करंट टाइम के रिलेशनशिप को वहां डालें और इंटीग्रेट करें, कहां, पिछले पेज पे चलते हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहां हम आए थे, यहां आए थे, इंटेग्रल डी फाई इज माइनस आर इंटेग्रल आई डी टी, हम यहां से आगे बढ़ेंगे, समेशन डी फाई इज माइनस, हमारे पास था माइनस आर इंटेग्रल आई डी टी, अब इस आई को यहां डालें और लिमिट्स डालें, जब टाइम 0 है फ्लक्स इनिशियल है, जब टाइम 0.5 सेकेंड्स है फ्लक्स फाइनल है, इंटेग्रल डी फाई फाई, द लिमिट्स आर इनिशियल फ्लक्स टू फाइनल फ्लक्स माइनस आर, आई की वैल्यू डाल दें, इंटेग्रल 0 टू 0.5 माइनस 20t प्लस 10 dt, ये हो गया 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल इज माइनस आर इंटेग्रल माइनस 20 t का इंटेग्रल t स्क्वायर बाई 2 और 10t, लिमिट्स आर 0 to 0.5, flux final minus flux initial is minus r minus 10 t square plus 10 t 0 to 0.5, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, आर की वैल्यू मैंने डाल दी 100, अपर लिमिट में 0.5 डाल रहा हूं, माइनस 10 0.5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0.5, लोअर लिमिट 0 ही है तो मैंने डाला ही नहीं, वो 0 हो जाएगा इसमें डल के, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल is minus 100 minus 10 into 0.25 plus 5, flux final minus flux initial is minus 100 into minus 2.5 plus 5, flux final minus flux initial is minus 100 into 2.5, so change in flux is equal to minus 250 Weber. उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स कहा तो हम 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल निकाल देते हैं, वो है 250।
ये था मेथड